अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। बैठो अंदर आकर। अभी वो अपने लिए फ्रंट सीट का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ती के मुकाबिल पहले ही उसके लिए गेट ओपन कर चुका था और अब उसके बैठने का इंतज़ार कर रहा था। आइसक्रीम खाओगी? अभी वो शीशे पर थोड़ी टिकाए बाहर के चलते मनाजिर देख ही रही थी कि उसामा की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। उसने फ़ौरन ड्राइव करते इस शख्स की जानिब देखा। सच्ची उसे यकीन नहीं आया था। हाँ सच्ची, लेकिन हम तो घर जा रहे थे। आइसक्रीम खाकर घर ही जाएंगे। उसकी बात सुनकर अब वो एक साटिड सी सीधी होकर आगे की जानिब देख रही थी। आइसक्रीम के नाम पर उसकी शहद रंग आंखें किसी जुगनू की तरह चमक रही थीं। चांद की तरह खिल गया था इसका चेहरा। लेकिन उसने सिर्फ एक आइसक्रीम खुलाने के लिए ही तो कहा था, जबकि उसकी खुशी देखकर लग रहा था जैसे पूरा आइसक्रीम पार्लर नाम कर रहा हो वो उसके। पहुंच गए हैं हम, अब उतरो। वो गाड़ी रोकता उसी लिए अंदर की जानिब चला गया था, जबकि उसका हाथ अब भी उस नौजवान के सरखू सफ़ेद हाथ में कैद था। वो बहुत प्यारे लग रहे थे एक साथ चलते हुए। शहद रंग आँखों वाली बिल्ली और उसका सुरमई आँखों वाला जिन, वो दोनों ही सामने वाले को अपने सिहर में जकड़ने की ताकत रखते थे। उन दोनों को बनाया ही एक दूजे के लिए गया था। तुम्हारे लिए कौन सा फ्लेवर लाओ? वो उसी कोने वाली टेबल पर बिठाकर अब अपने और उसके लिए आइसक्रीम लेने जा रहा था, स्ट्रॉबेरी। वो एक दूसरे से बातें करते हुए पास वाली टेबल पर मौजूद दो नुफूस की गहरी तकती हुई नज़रों से बिल्कुल अनजान थे। मेरे आने पर मुझे तुम यही बैठी मलना। अगर तुम एक इंच भी हिली तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो आइसक्रीम लेने जाते हुए उसी तनबीहा करना नहीं भूला था। अगर उसी कुछ हो जाता तो वो अपनी मामा को क्या जवाब देता? वो फर्मा बरदारी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सुकून से बैठी आसपास के लोगों को देख रही थी। उसने बिल्कुल भी उसकी बिठाई हुई जगह से हिलने की गलती नहीं की थी। उसी भी डर था इतने बड़े माल में वो खो जाती तो। उसामा ने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करनी थी उसी ढूंढने की, बल्कि वो तो शुक्र अदा करता कि अच्छा है जान छूटी। ओसी शक भी था शायद वो ओसी लाया ही इसलिए था, वरना वो जालिम जिन ओसी आइसक्रीम खुलाने में अपना कीमती वक्त ज़ाय क्यों करता। वो अपनी हर सेकंड को किसी खजाने से कम नहीं समझता था। जानती थी वो, हाय प्रीटी गर्ल। अभी वो गर्दन को नीचे की जानिब किए फर्श को देखते हुए जैसे इसमें कुछ तलाश कर रही हो। किसी ने वहाँ अपना कोई खजाना छुपाया हो। अपनी सोच में पूरी तरह गर्क थी कि किसी के चुटकी बजाने पर हड़बड़ा कर अपना चेहरा ऊपर की जानिब करके सामने वाले को देखा कि आखिर कौन था जो इसकी तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसामा तो याददाश्त जाने पर भी उसी इतने प्यारे नाम से ना बुलाता। वहाँ दो लड़कियां खड़ी थीं, शोल्डर किट बालों पर गोल्डन कलर किए हुए। दोनों ने ही चुस्त सी जीन्स पहनी हुई थी, साथ में एक ने सफ़ेद रंग की गीली सी टी शर्ट ज़ेब तन की हुई थी, जबकि दूसरी लड़की ने बेहद स्टाइलिश सा सियाह रंग का टॉप पहना हुआ था। वो दोनों देखने से कॉलेज की स्टूडेंट्स मालूम हो रही थीं। अब कौन और अब यहाँ क्यों बैठी हैं, जबकि मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। वो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी कि आखिर काम किया था उन दोनों को इससे। वो तो उन्हें जानती भी नहीं थी। मैं हिरा और ये मेरी दोस्त शामा। क्या अब हमसे फ्रेंडशिप करेंगी? उसका अंदाज काफ़ी नर्म और दोस्ताना था। नहीं, मैं अब से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। बड़ी मामा कहती हैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। अभी तो बताया है आपको प्रीटी गर्ल के मैं हिरा हूँ और ये मेरी दोस्त है शामा। फिर तो अब हमें अब जानती हैं, और क्योंकि अब हमें जानती हैं इसलिए हम स्ट्रेंजर नहीं हुए तो अब हमारी दोस्त बन सकती हैं। उसके कहने के बावजूद भी वो खीट बनी वहीं बैठी थी। वैसे वो जो तुम्हारे साथ एक हैंडसम सा लड़का था, इसका क्या नाम है? क्या तुम हमें उसका फ़ोन नंबर दे सकती हो? चाहो तो तुम हमारा तारुफ भी करवा सकती हो। अब हम तुम्हारी दोस्त हैं। उनमें से एक लड़की जहाँ से अभी उसामा गया था उस जगह को देखती हुई बोली। उन्होंने उस ड्राउने शख्स के लिए इतनी देर से इसे मक्खन में भिगोया हुआ था।
उनकी कीनुची की तरह चलती जुबानों ने जो शहद की बाल्टियां बहाई हुई थीं, इसकी वजह वो सुरमई आँखों वाला मिसुना था। ताका उसके जरिया उसामा तक पहुंच सके, यानी उन्हें वही मिली थी बलि का बकरा बनाने के लिए भी। लेकिन बकरा ईद में अभी बहुत वक्त पड़ा था, और वैसे भी ओसी कोई दिलचस्पी नहीं थी बलि का बकरा बनने में, वरना वो ज़रूर ट्राई करती। किया आपको उनके बारे में जानना है जो मेरे साथ आए हुए हैं। ओस ने आगे को होते हुए कहा, जैसे कितनी अहम बात पूछ रही हो वो इससे। हाँ, हम उस प्यारे लड़के का पूछ रहे हैं तुमसे। अगर आपको उनके बारे में ही जानना है तो खुद उनसे पूछ ले, मुझे कैसे मालूम होगा? यार थोड़ी सी हेल्प कर दो। उन्होंने बड़ी वाली डेरी मुक चॉकलेट उसके हाथ में रखी, यानी वो इसे रिश्वत दे रही थीं। बिल्कुल, थोड़ी सी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ, आखिर दोस्त जो हैं अब दोनों मेरी। जो अभी उन्हें चलता कर रही थी चॉकलेट लेते ही अब उन्हें अपनी दोस्त तक तस्लीम कर चुकी थी। उनका नाम उसामा हसन अहमद, जबकि उन्हें सुरमई आँखों वाला जिन भी कहते हैं। अब चाही तो दूसरे वाले नाम से उन्हें बिला सकती हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा उनके लिए। बाकायदा इजाज़त दी थी। उसामा ही ठीक है, इतना प्यारा नाम है उसामा, फिर कोई क्यों ऐसे अजीब नाम से बुलाएगा? इतनी प्यारी आंखें रखने वाला इतने हैंडसम बंदे का नाम क्यों खराब करे? ये काम तो कोई अक्ल से पैदल बददिमाग इंसान ही कर सकता है। वो अनजाने में उसके सामने अच्छा बनने के लिए उसके लिए इतने बुरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर चुकी थी। उसका अंदाज़ा तक नहीं था उन बेवकूफ़ लड़कियों को, जबकि उसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ चुका था उनकी बातें सुन सुनकर। आपको एक सीक्रेट बताऊं? वो संजीदगी से उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन अंदाज फिर भी बेनियाजी से भरपूर था। वो दोनों उसकी बात जानने के लिए पूरी इसकी तरफ झक चुकी थीं। उन पर एक चुड़ैल का साया है, मैंने खुद कई बार उन्हें अजीब बहकी बहकी बातें करते देखा है। आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो आज की जनरेशन थी, इतनी आसानी से वो कैसे इसकी बातों पर यकीन कर लेती? यकदम ही उसकी नज़र उनके बालों पर गई, जिन्हें बहुत नफासत से सीट करके कंधों पर डाला गया था। यकीनन हर लड़की को अपने बाल बेइंतहा अजीज होते हैं। इसके चेहरे पर अज़ खुद एक शैतानी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। कोई शक नहीं था कि आने वाले कुछ ही मिनटों में उनके पसीने छूटने वाले हैं। ठीक है, अब खुद उनसे मिलकर पत्ता कर लीजिए, लेकिन अपने उन प्यारे प्यारे बालों का ध्यान रखिएगा। उनके ऊपर जिस चुड़ैल का साया है ना, इसे बाल बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इसके पास बाल ही नहीं हैं, इसलिए वो सबके बालों के पीछे पड़ जाती है। बहुत मुश्किल से अपने बाल बचाए थे एक प्यारी सी लड़की ने उनसे। इस बार अगर आप अपने बालों को ना बचा पाई तो कहीं गंजी ही ना कर दे वो अब दोनों को। यकीन करे, अब दोनों ऐसे बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगेगी। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था इसकी बातें सुनकर। लेकिन तुम्हारे भी तो बाल हैं, बहुत कमज़ोर सी दलील दी गई। इसलिए तो मैंने अपने बालों की पोनी बनाई हुई है। इसके बावजूद भी मुझे डर लगा रहता है। मेरी मजबूरी है उनके साथ आना। अगर मेरे बस में हो तो मैं कभी उनका चेहरा तक ना देखूं। इसने आखिरी जुमला निहायत बेचारगी भरे अंदाज में कहा था। इतनी बातों में सिर्फ इसकी आखिरी बात ही सच्ची थी। चली मेरी छोड़ी, मैं आपको उनसे मिला दूंगी। आते ही होंगे अभी। प्रीटी गर्ल, हम ज़रूर मिलते, लेकिन अभी हमें एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। क्यों हीरा? आँखों से ही अपनी दोस्त को उनके हवाइया उड़े चेहरे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे साफ दुख रहे थे। वो इतनी जल्दबाजी में उठी थी कि शामा के हाथ से पर्स तक छूटकर नीचे गिर गया था। उनके अंदर थोड़ी देर पहले जो कॉन्फिडेंस था ना, ऐमन के पास आते वक्त इस वक्त खूंदने से भी नहीं मलना था। वो बना कहीं देखे अपना पर्स उठाती तेज कदम लिए वहाँ से जा रही थी। इसकी नज़रों ने दूर तक उनका पीछा किया था, जबकि वो दोनों चलते हुए वक्फे वक्फे से अपने बालों को नामहसूस अंदाज में छू कर देख रही थीं, जैसे यकीन कर रही हूं कि वाकई वो मौजूद हैं। जबकि उसामा की छोटी सी आफत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्हें गंजा करने की। तो साबित हुआ इंसान के बाल वाकई इसकी एक ऐसी कमज़ोरी होते हैं जिन पर
जिन पर अक्सर लोग गौर नहीं करते। सिर्फ तलवारों से ही नहीं, बालों से भी डर कर लोग भाग जाते हैं। आज साबित कर दिया था इस शहद रंग आंखों वाली मासूम सी शैतान ने। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। पता नहीं कहाँ रह गई मेरी आइसक्रीम। वो शदीद किस्म की बूर हो रही थी वहाँ अकेले बैठे बैठे। पता नहीं वो आइसक्रीम लेने गया था आ बनाने। इतनी देर में तो बनकर भी तैयार हो जाती जितनी देर से वो जनाब गायब थे। वो आइसक्रीम लेता अब टेबल पर जा रहा था। इतनी देर हो चुकी थी अगर वो वहाँ मौजूद ना हुई। इसके ज़हन में अजीब वसवसे आ रहे थे। इतने बड़े मॉल में वो इसे कहाँ घूमता फिरेगा। अभी वो अपनी ही सोचों में चल रहा था कि वो इसे टेबल पर मौजूद नींद के झोंके लेती हुई नजर आई। अपनी आफत को नज़रों के सामने देख लेने के बाद इस नौजवान लड़के की अटकी हुई सांस बहाल हुई थी, जबकि आइसक्रीम के कप को देखकर वो अपनी थकान भूल कर सामने की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो चुकी थी। जल्दी खा लो, फिर हमें निकलना भी है। पहले ही इतनी देर हो चुकी है। यानी खुद इतनी देर लगाकर इसे जल्दी खा लेने के लिए बोल रहा था। मुकाबिल का दिल किया कि सामने बैठे शख्स का गला दबा दे, लेकिन जैसे ही नज़र अपने हाथ में मौजूद आइसक्रीम के कप पर गई तो उसने अपने नेक इरादे को लानत भेजकर सुकून से खा लेने को ही बेहतर समझा। वैसे भी दो कान इसीलिए तो होते हैं, एक से सुनो और दूसरे से चलता करो। वो अपनी स्पीड से ही खा रही थी। अब उसी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन यकीन आ चुका था कि चाहे कुछ भी हो लेकिन वो इसे अकेला नहीं छोड़ कर जाएगा। अभी वो अपनी ही धन में थी कि उसकी नज़र उसामा के हाथ में मौजूद चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम पर गई। उसका चॉकलेट फ्लेवर को भी जी चाह रहा था, लेकिन फिर ये सोच कर नहीं कहा था कि वो एक ही खुला दे वही गनीमत। अगर दो का नाम लेने पर इसने एक भी लाने से इनकार कर दिया तो। लेकिन अब मुकाबिल के हाथ में अपनी मतलूबा चीज़ देखकर इसका दिल वो भी थोड़ी सी चख लेने को कर रहा था। वो वाकई पागल थी आइसक्रीम के पीछे। टेस्ट करोगी यानी दुआएं कबूल होती हैं ये मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी कबूल होगी ये नहीं सोचा था। मर्जी है तुम्हारी, वैसे भी कोई जहर नहीं मिलाया हुआ जो तुम इस तरह से डर रही हो। अगर कुछ मिलाना ही होता तो तुम्हारी आइसक्रीम में मिलवाता। वो उसके ऊपर बम फोड़कर अब सुकून से खा रहा था, यानी वो इसे आइसक्रीम इसीलिए खुलाने आया था। वैसे इस बंदे से वो कोई अच्छे की उम्मीद कर भी नहीं सकती थी। अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अभी तो मैंने रात वाली स्टोरी भी एन नाया आपी से पूरी सुननी है, और साथ में नूडल्स भी खाने हैं उनके हाथ के बने हुए। कितने टेस्टी बनते हैं उनके हाथ के नूडल्स। फिर बड़ी मामा के हाथों से बना हुआ शेक कौन पाएगा। और वो जो मेरी इतनी सारी चॉकलेट रखी हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो यसरा आपी ने ले लेनी है। और अमार भाई भी जब पिज़्ज़ा मंगवाएंगे लेनी है। और अमार भाई भी जब पिज़्ज़ा मंगवाएंगे फिर मैं वो कैसे खाऊंगी। और बीजान के हाथ का मज़ेदार हलवा, यानी मरने के नाम पर भी उसकी बातें खानों से शुरू होकर खानों पर ही ख़त्म हो रही थीं। कोई नहीं छीन रहा तुमसे तुम्हारा खाना, कुछ नहीं मिला हुआ है इसमें। अगर कुछ मिला होता तो तुम इतनी देर से यहाँ बैठी अपनी अक्ल के घोड़े गलत समत ना दौड़ा रही होती। इसीलिए बना फजूल चीज़ें सोचे सुकून से खा लो। वो उसी एक बार फिर हैरान कर चुका था, यानी इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था और वो फिर जान चुका था। खैर उसके तस्दीक करने पर अब वो थोड़ा पुरसुकून हो चुकी थी, यानी वो मरने वाली नहीं थी। शुक्र अल्लाह का कि वो उसामा के हाथ में मौजूद चॉकलेट आइसक्रीम खाए बना मरने वाली नहीं थी। अच्छा फिर थोड़ी सी टेस्ट करा दे। अब वो इतना कह ही रहा था खाने को, तो फिर वो क्यों इनकार करती। वो अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम टेबल पर रखे अब उसामा की दी हुई चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थी, जबकि मुकाबिल अब सुकून से ओसी खाते हुए देख रहा था। वो क्यूट लग रही थी, इतने अब मेरी चख ले। उसके इस तरह खुद को देखने पर वो अपनी आइसक्रीम का कप उसामा के सामने कर चुकी थी। वो क्यों उसका एहसान ले।
अगर वो इसकी आइसक्रीम ले रही थी तो अपनी दे भी तो रही थी। ले भी ले। ओस के कई बार इसरार करने पर वो आखिरकार इसके हाथों से आइसक्रीम का कप ले ही चुका था और खानी है। ओस ने काफ़ी तेज़ी से अपनी आइसक्रीम ख़त्म की और अब ओस की बिल्ली के जो फीस के एक्सप्रेशन थे उनसे साफ पता चल रहा था कि ओसी अभी एक और खानी है। रहने दो, फिर इतनी देर में आना है अपने। वो दिल पर बड़े बड़े पत्थर रखकर इसे इनकार कर चुकी थी। क्या पता इस बार शाम ही कर देनी थी मौसूफ ने आने में। वो छोड़ो, तुम सिर्फ इतना बताओ खानी है आ नहीं। ठीक है, एक खा लूंगी। जबकि इस बार वो कहीं जाने के बजाय वेटर को बुलाता अपना ऑर्डर कर चुका था। अपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा ध्यान नहीं गया इस तरफ। असल वजह ये थी कि ओसी अपना काम किसी को कहने से बेहतर खुद करना पसंद था, लेकिन ओसी मुनासिब नहीं लगा फिर से ओसी अकेला छोड़ कर जाना। ये तुम रास्ते में खा लेना, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। उनका ऑर्डर आने पर वो आइसक्रीम इसके हाथ में देता ओसी लिए बाहर की जानिब कदम बढ़ा चुका था, जबकि मुकाबिल को भी ओस की बात बिल्कुल सही लगी थी। तुम घर जाते ही फ्रेश होकर अपना बैग लिए मेरे रूम में आओगी। वो ड्राइव कर रहा था जबकि वो फ्रंट सीट पर मौजूद थी। जब शहद रंग आँखों वाली सुकून से अपनी आइसक्रीम के मज़े लेती इस लड़की की समातों से मुकाबिल बैठे शख्स के जुमले टकराए। अचानक ही ओसी अपनी आइसक्रीम टेस्ट लेस लगने लगी थी।